वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस क्लास में हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 11वीं क्लास है। आप अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ईवीएस पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आज आपको पेडागोजी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे जैसा कि हर वीडियो में करते आ रहे हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है। अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर पर रखकर उसको मिट्टी में रख देते हैं। यहाँ पे बीजों को स्टोर करना बता रहे हैं कि लौकी के सूखे कवर यानी कि लौकी के अंदर का जितना भी मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के बाद उस लौकी को सुखा लेते हैं और उसके अंदर बीजों को रख देते हैं और फिर उस लौकी को जिसमें बीज होते हैं उसे मिट्टी में रख देते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है। नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़े मकोड़े से बचने के लिए किया जाता है, ये आप जानते होंगे। और नीम की पत्तियों का प्रयोग कई औषधियों में भी किया जाता है। अगला देखिए क्या है। वान गांव, आपसे पूछा जा सकता है कि वान गांव कहाँ पड़ता है, तो वान गांव गुजरात में है। अगला देखिए क्या पॉइंट है। कुड़ुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। ठीक है, तो कुड़ुक क्या है, कुड़ुक झारखंड में, इसको भी ध्यान रखिएगा कहाँ की बात हो रही है, झारखंड की बात हो रही है कि कुड़ुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। और कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तौरांग कहते हैं। ठीक है, तौरांग कहते हैं जंगल को कुड़ुक जबान में यानी कि कुड़ुक भाषा में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2000, ठीक है, 2007 में। तो इस एक्ट में क्या कहा गया था इनके, इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 साल से रह रहे हैं उन्हें उन जंगल तथा वहां पर उगने वाली चीज़ों का अधिकार है। ठीक है, यानी कि आप उन्हें ज़बरदस्ती वहां से हटा नहीं सकते हैं। जो लोग जंगल में 25 साल से रह रहे हैं आप उनको हटा नहीं सकते हैं वहां से ज़बरदस्ती। उन पे यानी कि उनको अधिकार दिया गया है वहाँ पे चीज़ों का, यानी कि जो भी चीज़ें उगती हैं उन चीज़ों का अधिकार है उन्हें। अगला देखिए क्या लिखा है पॉइंट। अगला पॉइंट लिखा है जंगल की सुरक्षा का कार्य वहाँ की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेथोस्कोप, दिल की धड़कन सुनने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा दिल की धड़कन सुनने के लिए कौन सा डॉक्टर यंत्र इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस यहाँ पे देखिए लिखा है स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको पिक भी दिख रही होगी, आप सभी ने देखा होगा डॉक्टरों के यहाँ, ये आपको देखा होगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम लोग समझने वाले हैं गुजरात के भोजन के बारे में। जो गुजरात में एक डिश बनती है उसका नाम है उधियू। ठीक है, उधियू क्या है, गुजरात में बनने वाली एक डिश है, पकवान है। इसके बारे में सुनिए। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं उथियू। तो ध्यान रखिएगा क्या है उथियू, जो कि गुजरात की एक डिश है। गुजरात में उथियू का मतलब है उल्टा। ठीक है, गुजरात में उथियू का क्या मतलब है, उल्टा है। उथियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। आपके सिलेबस में भोजन भी है तो आपको भोजन भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे गुजरात में बनने वाली डिश क्या है, इसी तरह से भोजन भी आपको ध्यान रख के ही पढ़ना है एनसीईआरटी की बुक्स को। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब हम लोग समझने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। इनकी कहानी भी आप जान लीजिए। देखिए ये बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में, ठीक है, गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि गोरेगांव जो है वो कहाँ पड़ता है, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा है। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। ठीक है, नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों ही गंदा हो जाएगा। अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है, छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। ठीक है, मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बाबा साहब ने
किस पर लड़ाई की? इस तरह के अन्याय पर, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, जंग की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। ओके, तो इनके पॉइंट भी ध्यान रखिएगा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग नारायण के बारे में कि नारायण कौन थे। तो नारायण गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे हैं, जो 11 साल की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी और नारायण, गांधी जी ने मिलकर छुआछूत जैसी अवधारणा के खिलाफ आवाज उठाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गांधी जी और जो नारायण थे, साथ में जो इनके और भी साथी हैं, इन्होंने किस पे आवाज उठाई? छुआछूत जैसी अवधारणा पर। ओके, अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं क्रोटन पौधे के बारे में। क्रोटन पौधा का इस्तेमाल कहाँ होता है और किस तरह का ये पौधा होता है। तो आप जैसे कि यहाँ पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस तरह का क्रोटन पौधा होता है। फसल को पानी की आवश्यकता कब है ये बताता है। ठीक है, जब भी कोई फसल होती है, लगाई जाती है, तो एक पौधा भी लगा दिया जाता है, एक क्रोटन पौधा। और जब इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, तब हम लोगों को यानी कि तब किसानों को पता लग जाता है कि अब यहाँ पे पानी की इसको आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फसल को पानी की आवश्यकता कब है ये बताता है। इस पौधे की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। जब भी फसल को पानी की आवश्यकता होती है, क्रोटन पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती हैं। ठीक है, क्रोटन पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो मुरझाने लगती हैं। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वो, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एक्टिविटी करानी है और इसके लिए आपको ग्रुप बनाने हैं, समूह बनाना है। तो सामाजिक अध्ययन इनकी सोशल स्टडी का जो टीचर होगा उसको क्या करना चाहिए कि वो पहला क्या है, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। आप बच्चों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि ये लड़के हैं इसलिए ये इस ग्रुप में जाएंगे, या ये लड़कियां हैं आप इसको इस ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, लड़के लड़कियों में आप बंटवारा नहीं करेंगे। सेकंड क्या है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएंगे, यानी कि जैसे बच्चों के मार्क्स आएंगे आप उसके अनुसार ही ग्रुप बनाएंगे। या फिर तीसरा है कि केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी बच्चे हैं आप सिर्फ 2 में बांट दें उनको, चाहे कितने भी एक ग्रुप में स्टूडेंट आए। या फिर चौथा है कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, उसके बाद आप ग्रुप बनाएं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन तीसरा भी नहीं होगा। केवल यहाँ पे सही कौन सा दिया है? ऑप्शन 4 दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती हैं। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। पहला क्या है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, पहला भी सही है। और तीसरा देखिए क्या है, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। चौथा क्या है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है जो ये कह रहा है कि चिंतन सीमित किया जा सकता है, ये सबसे कम प्राथमिकता वाला ही कारण है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5th की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? कल की क्लास यानी कि जो 10वीं क्लास थी उसमें हम लोगों ने सुनीता के बारे में पढ़ा था, सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा था, स्पेसशिप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कारण है इसको शामिल करने का। पहला क्या है, ये घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। ये नहीं कह सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेकंड क्या है, ये घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। तीसरा क्या है, ये घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। या फिर फोर्थ है, ये घटना गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो यहाँ पे डी भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं सही दिया है। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों में ही ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए तो गलत है, यानी कि तीनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। बचा क्या, केवल डी जो कि सही भी दिया है कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल की अवधारणा
को समझने में मदद करती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। कक्षा 5th की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पहला क्या है? संदर्भ पुस्तकें, दूसरा क्या है? पोस्टर, तीसरा क्या है? समाचार पत्र और चौथा क्या है? पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बताना था, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? समाचार पत्र होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तुओं को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, पहला क्या है? बच्चों के परिवेश का समर्थ चित्रण कर सकती हैं। दूसरा क्या है? संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। तीसरा क्या है? विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। चौथा क्या है? सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो देखिए, कविताएं और कहानियां परिवेश का समर्थ चित्रण कर सकती हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा दिया है कि अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, ये गलत दिया है। यानी कि यहाँ पे सी नहीं होगा। बाकी यहाँ पे डी भी सही दिया है कि सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में ए बी डी दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 4th की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार पत्रक, ठीक है, कार पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र के एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? सिंपल होगा ये तो, पोर्टफोलियो, ऑप्शन 1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 7 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो अभी हम लोगों ने समझा है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। पहला क्या है? मिजोरम, दूसरा क्या है? मणिपुर, तीसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश और चौथा क्या है? झारखंड। तो ये कहाँ की है? झारखंड। और कुड़ुक में जंगल को, यानी कि कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। BH क्लासेस 1 to 3 टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।